हम लोग झारखंड के लोग बुनियाद से कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ाव है, क्योंकि इससे पहले हम लोग सेवा में थे तो हाथ बंधी भी थी। अब फ्री महसूस करते हैं और अपने आप को इस लायक पाते हैं कि अब हम लोग समाज के लिए कुछ करें। अभी तक जो स्थिति देखने को मिलती है 2014 के बाद से, तो समाज को तोड़ने और अव्यवस्था फैलाने की स्थिति है। और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी बहुत मेहनत से, लगन से इस सब ताकत से संघर्ष कर रहे हैं और वे सफल भी हो रहे हैं। और उनके आइडियोलॉजी और उनका कार्य को हम लोग सराहना करते हैं और उसमें अपना योगदान करना चाहते हैं। अब चूंकि अभी देखते हैं हम लोग आरक्षण, विशेषकर हम लोग चूंकि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आरक्षण, संविधान और समाज में जिस तरह से फूट डालने का काम किया जा रहा है, उसमें हम लोग समझते हैं कि अपना योगदान दें। चूँकि हम लोग सेवा में रहे, आरक्षण को बढ़िया से जानते हैं, संविधान जानते हैं, संविधान की रक्षा करना और जनता को जागरूक करना हम लोगों का प्राथमिकता रहेगा। और आगे हम आश्वस्त करते हैं हमारे प्रभारियों से कि किसी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग क्षेत्र में रह करके जहाँ रहेंगे, हालांकि नौकरी के काल में झारखंड में ही सेवा रहा, तो झारखंड का एक एक चप्पा, एक एक चीज़ जानते हैं, जिसका लाभ हम लोग समाज को देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली में मुझे लोग मिलते हैं, दिन में मिलते हैं, रात में मिलते हैं, अलग अलग कॉर्नर से मिलते हैं, अलग अलग सोच से मिलते हैं, और सब यही कहते हैं कि बस अब कांग्रेस ही एक वाहिद प्लेटफार्म है जो हम सब लोगों को मिल करके एक जगह दे सकता है और हम अपनी बात आगे रख सकते हैं और हम मिल के ये लड़ाई लड़ें। ये अकेले किसी की बस की बात नहीं है, ये अकेले का काम नहीं है। राहुल गांधी जी आगे कैप्टन है, मगर उनके पीछे पीछे अगर हम सारे सिपासालार उस मिशन को आगे जोड़ेंगे नहीं, अपने लैंग्वेजेस में अपने लोगों को बात नहीं समझाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि तब तक भी हमें कोई जस्टिस मिल सकता है। तो इसलिए एक युद्ध है, एक जंग है, एक मोमेंट है। इस मोमेंट में इस तरह के हमारे पढ़े लिखे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, नौजवान लोग जुड़ रहे हैं। जिस वक्त नौजवान देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति अपने हाथ में लेगा, कोई दुनिया का ताकत उसको हरा नहीं सकता। और वो नौजवान खुद, जो ये पूरा फौज पीछे बैठा, ये खुद पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने। इनको कल मेमोरेंडम लेकर दौड़ना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। इनके नुमाइंदे खुद बैठे होंगे। जो भी कांग्रेस की पॉलिसी होगी, जो भी कांग्रेस का प्रोग्राम बनेगा, मैनिफेस्टो कल बनेगा, ये अपनी बात खुद उसमें रख सकते हैं। तो इसलिए इस छोटे मोटे इवेंट पर आप सबका शुक्रिया। और आज हमारे आए हुए सारे नौजवानों का मैं भी दिल से, तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं इनको। और दिल जान से पार्टी के लिए काम करें, पार्टी आइडियोलॉजी के लिए काम करें, जो मंशूर हमारा है उसको मजबूत करने के लिए ये सब लोग काम करें, ताकि हम आने वाले दिनों में एक अच्छा कांग्रेस पार्टी तैयार करें और अच्छा मंशूर लेकर लोगों के बीच में जाए। थैंक यू। बाकी सारे लोगों ने बातें रखी। हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं दोनों साथी, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनके साथ सारे नौजवान फोर्स, इनके अपने अपने एरिया से आज कांग्रेस फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। आपने इनकी भी बात सुनी और आपने अध्यक्ष जी की भी बात सुनी। ये इवेंट छोटा मोटा नहीं है, ये एक हम मान के चल रहे एक स्पिरिट है, एक सोच आगे आगे बढ़ रहा है।
जैसे बताया गया कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस ने जो पिछड़ों और कमज़ोर वर्गों की बात पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जितना ज़ोरदार तरीके से उठाई और वो लोग समझ भी गए और समझ रहे हैं, और उसके अलावा जो संविधान को बचाने की बात हमने आगे रखी और किस किस तरीके से संविधान को तहस नहस करने की सोच, साजिश, कोशिश आज की वर्तमान सरकार और उस जमात की तरफ से जो लगातार 10 साल से आप उसका धीरे धीरे देख रहे हैं कि संविधान को बालाए ताक रख के निज़ाम को चलाया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को चलाया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। तो वो एक लड़ाई जो पूरे 140 करोड़ लोगों के बिहाफ से माननीय राहुल गांधी जी ने उसका फोरफ्रंट लिया। तो आप देख रहे हैं, आपने सुना इन साथियों से, चाहे वो किसी भी जगह पर थे, चाहे वो अभी हालांकि चुनाव का सीज़न है, बहुत लोग सोचे कि शायद ये चुनावी मोमेंट है, मगर पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने अपनी इनिंग्स एक फील्ड में पूरी की है, मगर उसके बाद में नॉर्मली और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, इस अवसर पर जो हमारे बीच उपस्थित हैं, जो पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा निवृत्त अधिकारी हैं, आदरणीय दिलीप कुमार टोप्पो जी लोहरदगा के उपायुक्त रहे हैं, और बिरसा उरांव जी जो पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, और आदिवासी कल्याण आयुक्त के तौर पे इन्होंने झारखंड में अपनी सेवा देने का काम किया है। पूनम यादव जी हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बरही से और हजारीबाग में एक अपनी पहचान रखती हैं। जो आदरणीय हमारे साथ मेरे भाई जगदीश साहू जी हैं, हमारे साथ अमूल्य नीरज खलको जी हैं, और तमाम साथी या पत्रकार मित्रों, निश्चित रूप से एक खुशी की बात यह है कि हमारे साथ अधिकारी जो पूर्व अधिकारी हैं वो जुड़ रहे हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब से कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उससे लोग प्रभावित होकर के लगातार कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी अभियान चलाया हुआ था कि अब लौट चले। इसका मतलब सीधा ये है कि अगर पूर्वज में भी कोई कांग्रेस में रहा है तो निश्चित रूप से उस बात को ध्यान में रखते हुए अब लौट चले के बैनर तले आप लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें। और उस निमित्त जैसा कि टोप्पो जी ने कहा कि हम पूरे परिवार से कांग्रेसी हैं, हमारे पूर्वज भी कांग्रेसी थे, बिरसा उरांव जी का भी वही है। तो एक जो अभियान चलाया हुआ है और निश्चित रूप से जो न्याय की बात करते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, और जो संविधान बचाने की बात करते हैं, तो उससे काफ़ी लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। मैं इन तमाम जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आदरणीय प्रभारी जी का धन्यवाद करता हूं कि आपसे हम लोगों ने सहमति ली और आपने सहमति प्रदान करने का काम किया। हम समझते हैं कि तमाम लोग जो जुड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगे, और जो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिस अभियान को लेकर के और भारत को एकजुट रखने का काम करना चाहती हैं, उसमें इनका सतत भागीदारी इनकी मिलती रहेगी। मैं आप सबों का भी धन्यवाद करूंगा कि आप इस मिलन समारोह में उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद।